जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 में ही एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया था, जो आज बढ़ते बढ़ते वह पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक का पहुंच गया है। और यह रकम कितनी ज़्यादा है इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराया। अब पाकिस्तान इसके ऊपर मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसका कोई जवाब देंगे? अब देखिए, बात तो वो कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, या बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी। ये बात स्टार्ट हुई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, बात स्टार्ट की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर से, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर क्या कहा, ये तो आप जानते हैं ना। पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। तो हमारे कुछ जो खारजा पॉलिसी है वो कुछ बेहतर नहीं है। और जिस तरह इंडिया बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान हमसे कर्जा ले, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नाम यानी कलमा के नाम से बना हुआ है। आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मौत पर मातम कर रहे हैं और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। तो उसके बाद उस स्पीच का जो है वो जवाब दिया गया उन्होंने, बल्कि इंडिया कह रहा है कि ये दर्जनों बार सिर्फ कश्मीर और भारत का नाम ही लिया जाता रहा, पाकिस्तान कोई अपने बारे में भी बात कर लेता, सिर्फ इंडिया इंडिया ही करते रहे हैं, ये बात कही जा रही है उनकी तरफ से। और इसके ऊपर अब शहबाज शरीफ ने कहा था अगर हमारे साथ कुछ किया गया तो हम उसका डिसाइसिवली जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। साथ में उन्होंने मुक्का भी मारा था मेज पर, लेकिन वो जो मेज पर मुक्का मारा था ना, अब उसके जवाब के तौर पर पता नहीं कितने ही मुक्के आ रहे हैं उस तरफ से। जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पर चल रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पैसा देती है, उससे भी कम पैसों के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को जितनी भी पैसों की सहायता मिलती है वह उसका दुरुपयोग करता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखे होते तो हमने पाकिस्तान को पड़ोसी होने के नाते आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज दिया होता। लेकिन वो जो मेज पर मुक्का मारा था ना, अब उसके जवाब के तौर पर पता नहीं कितने ही मुक्के आ रहे हैं उस तरफ से। वो कह रहे हैं चलें ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। सर ये देखिए, राजनाथ सिंह साहब घुस के मारने का तो आपको पता ही है, वो तो पूरी एक सीरीज चलती रही है। मतलब वो जगह जगह जो पाकिस्तान के अंदर जिहादी मारे जाते रहे हैं, तो उसके ऊपर तो बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ए देखियो हो की रहा है, जगह जगह मारे जा रहे हैं, कौन मारा है, राग की साजिश जो है वो की जा रही है। तो बात यह है कि उन्होंने तो कह दिया कि ये साजिश नहीं होगी बल्कि हम आपको बताकर करेंगे, हम आपको बताकर कर रहे हैं। उनका नया हिंदुस्तान है, अब तो ये कोई अगर इस तरह करेगा हमारे साथ तो घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता था ये एक सेंटेंस पाकिस्तान की तरफ से होता था, यकीन जाने मतलब कि कान पक गए भाई, कान पक गए सुन के। छोटे से बड़े होते होते हम ये हमेशा सुनते ही रहे टीवी के ऊपर और पढ़ते ही रहे किताबों में, घुस के मारेगा पाकिस्तान, हम घुस के मारेंगे इंडिया के अंदर। अब हालात वो हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, यानी वो घुस के मारेंगे, और बल्कि वो मार चुके हैं घुस के। इसके साथ और भी वो क्या भला, वो ये कि उन्होंने कहा है कि जो मैंने आपको दिखा दिया, उन्होंने कहा कि सर ये जो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज जो तरले मिन्नते कर पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया है, उससे कहीं ज्यादा तो हमने कश्मीर में दे दिया। साथ में उन्होंने कहा कि इतना तो पाकिस्तान हमसे कहता तो हम उसको दे देते। लो, अब कह रहे हैं आप भाई, शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे पहले कह देते, वो तो गुस्से में बैठे होंगे कि आप अगर भारत ये बात पहले कह देता तो क्या ही बात थी। देखे ना, उनको नाक ना रगड़नी पड़ती। वो जो उन्होंने कहा कि नाक रगड़वाई है उन्होंने जमीन पे, उन्होंने तो नाक से लकीरें निकलवाई हैं। जिधर जाता हूँ वो देख कर कह देते हैं कि मुंह उठा के आ गए मांगने के लिए। इतनी शर्मिंदगी होती है फिर भी दिल कड़ा करके मैं मांगना ही पड़ता, मांग लेता हूँ, तो उनको मांगना ही ना पड़ता। वो यकीन करिए, देखें वो तो गुस्से में बैठ के सोच रहे होंगे इस तरह कि ऐ की कीता, पहले कह देते राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, वो सोच रहे होंगे मोदी साहब पहले कह देते कि ये बेल आउट पैकेज आपकी तरफ से मिल सकता है। वैसे तो देखिए बात ये है कि अगर इंडिया के साथ ऐसे रिलेशंस होते हैं, ये बड़ी सच बात है, हम इसको ऐसे कह रहे हैं, ये हकीकत है।
ये बहुत बड़ा फैक्ट और बड़े शर्म की बात है। वो जो मैंने बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये बहुत बड़ा सच है कि इंडिया जितना पैसा, जितना बजट अपना दूसरे कंट्रीज को दे देता है, या जितना पैसा वो कश्मीर को दे रहा है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे 90,000 करोड़ कितना उन्होंने बताया। तो पाकिस्तान के अगर अपने रिलेशंस अच्छे रखे जाते इंडिया के साथ, तो ये पैसा तो पाकिस्तान को बड़े इजीली दिया जा सकता था। जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, और उस इलेक्शन के दौरान में फारूक अब्दुल्ला के परिवार और महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आराम से षड्यंत्र खेला और शियाओं के वोट के लिए उन्होंने मातम में साथ दिया। जो मातम शिया वहां के जम्मू एंड कश्मीर के मना रहे थे, नसरुल्लाह हिजबुल्लाह को अपना नेता मान करके भारत में बैठे हुए जम्मू एंड कश्मीर के शिया, उन्होंने उनको समर्थन दे करके जो थर्ड फेज जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन होने वाला है उसमें उसका साजिश खेला है अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने। और ये मैं इतनी जिम्मेदारी से इसलिए शोएब आपको कह रही हूँ क्योंकि अभी हालिया में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदुओं की बहु बेटियों का जो बलात्कार हुआ, और शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को और चड्डियों को जो हवा में उछाला गया, हिंदुओं की जो मंदिरें तोड़ी गई। हालांकि बांग्लादेश में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं चल रहा था, वो छात्र प्रदर्शन था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया हिंदुओं पर। तब यही राहुल गांधी, यही अब्दुल्ला परिवार और यही मुफ्ती परिवार ने एक ट्वीट एक्स हैंडल पर नहीं किया, एक भी मुंह से बोली भी नहीं निकली। अब आती है बात कि कश्मीर के आदमी ने कल खुद ही बैठ करके कहा है कि ये जलसा जुलूस करने के लिए 1000 रुपए उनको मिलता है, और टाइम्स अलजेब्रा पे छपा है। कश्मीर के मुसलमान, जी सॉरी, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बकायदा तौर पे हम वीडियो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब टॉपिक का मकसद ये था कि इसराइल और फलस्तीन की जो मामलात हैं, जो जंग है, या रशिया और यूक्रेन की जंग है, पूरी दुनिया इंडिया गवर्नमेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रही है, उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान से डिमांड क्यों नहीं की जा रही? मैं मतलब वो डेफिनेटली वो एक इंटरनल मैटर है कि पॉलिटिक्स और पैसे देकर जो भी होता है, आप अगर कहेंगी तो उसके ऊपर बकायदा हम बात कर लेंगे। मैं जरा चाह रहा हूं कि आप थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नजर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ है, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया की, जाहिर बात है अगर मुलाकात हुई है तो नजर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो वो भी चाह रहे हैं कि इंडिया बीच में आए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें, वो भी बकायदा तौर पे खुद बोल चुके हैं कि अगर इंडिया चाहे तो कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, दोनों कंट्रीज की जंग रुकवा सकता है। मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और दुनिया को भी दिखाना चाहता हूं कि इस टाइम क्या पावर है एक हमारे नेबर कंट्री की, इंडिया की और उनके प्राइम मिनिस्टर की। भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी आ चुकी है, जिसमें 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया वीटो पावर के लिए। भारत अभी थर्ड पोजीशन पर पहुंच चुका है, जापान और रशिया को भी पीछे करके। जिस हिसाब से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा भी माना जा सकता है कि भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के हिसाब से। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी के साथ बैठते हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की बात करते हैं, वो कंट्री उनकी बात जरूर सुनती है। इसलिए भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंटरवीन करते हैं तो कहीं ना कहीं शांति का एक मैसेज आ सकता है।